अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके जी, तो कल का रिव्यू दे देती हूँ क्लास का मैं। तो कल जो है वो हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डक्सबरी को ओपन करना सीखा था। देन उसके बाद जो है वो हमने क्या करा था हानिया, हम डॉक्यूमेंट में किस तरीके से गए थे बेटा? क्या कमांड थी? डॉक्यूमेंट में हम गए थे। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं या ऐसे बताऊं? नहीं, कमांड बता दीजिए। डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन किया था। शाबाश! अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा मैमूना, हमने वहाँ पे कितने किस्म के 2 व्यू देखे थे? टाइप डॉक्यूमेंट 2 थे, वो कौन-कौन से थे? ब्रेल डॉक्यूमेंट और प्रिंट डॉक्यूमेंट। शाबाश! अच्छा, हानिया, अगर हम प्रिंट डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करेंगे, तो क्या हमारे पास नॉर्मली वो शो करेगा? नहीं, वो ब्रेल में शो नहीं करेगा। वो वैसे ही साइटेड में लिखा हुआ आएगा। जी बेटा, नॉर्मली वही साइटेड। अच्छा, अब अच्छा अतिया, ऐसा है कि कल हमने जो है वो टॉपिक कवर किए थे फर्स्ट इंटरफेस के, हम वेबपेज को कैसे ओपन कर सकते हैं, उसमें कितने किस्म के टाइप्स हैं टाइपिंग के। उसके अलावा हमने नेक्स्ट ये देखा था प्रिंट डॉक्यूमेंट ओपन करके कि वहाँ हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वहाँ हम सिर्फ इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ब्रेल डॉक्यूमेंट की बात की थी। ब्रेल डॉक्यूमेंट में हम जो है वो 2 मोड्स पर हम टाइप कर सकते हैं, 6 कीज़ एंड विद फुल कीबोर्ड। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम फुल कीबोर्ड पे किस तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं शॉर्ट में, और हम 6 कीज़ पे किस तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। और जो है वो 6 कीज़ पे जो है वो कौन-कौन से हमारे पास डॉट्स पाए जाते हैं, वो हम कल डिस्कस कर रहे थे। अब उससे आगे जो हमने कल बात की थी, वो हमने ये की थी कि 6 कीज़ को हम किस कीज़ के ज़रिए एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब आज जो है वो हम इसका शॉर्टली एक जो है वो ओवरव्यू ले लेते हैं प्रैक्टिकली। हानिया हमारे पास आ रही हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। हानिया, आप जो है वो टीपीटी ओपन करेंगी और टाइप्स डॉक्यूमेंट तक लेके जाएंगी, और हमें जो है वो ब्रेल डॉक्यूमेंट खोल के देंगी। इसी तरीके से मैमूना, आप अपना माइक म्यूट करके वहां तक पहुंचेंगी, और वहां तक पहुंचने के बाद आप वेट करेंगी जहां तक हानिया ने बता दिया होगा। उससे आगे आप हमें बताएंगी कि किस की के जरिए हम 6 कीज एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करते हैं, और कौन-कौन से वो 6 कीज़ हैं जिनके ऊपर हम हमारे कौन-कौन से डॉट्स आते हैं। ठीक है? चलें हानिया, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। मैंने डक्सबरी ओपन कर लिया है। हुँ। अब डॉक्यूमेंट ब्रेल डॉक्यूमेंट खोल लिया। जी मैमूना, यहाँ तक आ गई हैं आप? जी जी मैमूना, मैम, जी मैम, मैं आ गई। गुड। अब ये बताइए कि हम 6 कीज़ को किस कीज़ के ज़रिए एक्टिवेट कर सकते हैं? और मैम, हम इसको F2 से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब वो कौन-कौन सी 6 कीज़ हैं जिसपे हमारे कौन-कौन से डॉट्स आएँगे बेटा? मैंने यहाँ पे F प्रेस किया, तो उसने बोला A। इसी तरह मैं S प्रेस करूंगी तो वो बोलेगा B। लोअर B उसने बोला है। तो अगर मैं इसको F और S को इकट्ठा प्रेस करूंगी तो वो 1 2 B लिखा जाएगा, क्योंकि वो S जो है वो 2 है, तो इसलिए ये कोमा, फिलहाल कोमा लिखा गया है क्योंकि मैंने इसको अकेले प्रेस किया था। अब ये B लिखा गया है क्योंकि मैंने इसको इकट्ठा प्रेस किया। इसी तरह .4 मैंने J प्रेस किया, .5 K पे बोला उसने, और .6 उसने L पे बोला। अगर मैं इसको इकट्ठा प्रेस करूंगी, अगर किसी भी चीज़ के डॉट्स लिखने होंगे किसी भी ब्रेल डॉट के लिए, तो मैं इसको जो है वो इकट्ठा प्रेस करूंगी। जैसे हम परकन यूज़ करते हैं, ये वैसे ही हम 6 कीज़ को यूज़ करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सो अब ये है कि हम 6 कीज़ के ऊपर जो है वो टाइपिंग देखेंगे अपनी पहले। तो यहाँ पे ब्रेल डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं अपना। ओके जी, हमारे पास जो है वो
यहाँ पे ब्रेल डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, आवाज नहीं आए तो बता दीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी हम अपने ब्रेल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो हम जब ब्रेल डॉक्यूमेंट में अपनी टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सम टाइम एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये कि वो हमें कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो पढ़कर नहीं बताता। जैसे कि हम जब टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम लिख रहे होते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत का जो है वो शुरू का जैसे कि WH साइन जिसे उर्दू में बड़ा हे कहते हैं। हज़रत का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? हे ज़ॉन। जी, तो जो है वो हे ज़ॉन जो है वो हज़रत का कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसी तरीके से जो है वो हे ज़ॉन फुल स्टॉप लिख रहे होंगे तो वो बोलेगा WH साइन। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1, 5, 6। देखिए अभी इसने नहीं बोला, जबकि हम लेफ्ट टू राइट एरो से चेक करें तो वो लिख चुका है, ये देखें WH साइन, ऐसे ही है। अच्छा, अब हम राइट एरो से एंड में आएंगे, ED साइन हम लगा लेंगे। सही है, ये हो गया ज़ॉन, लोअर डी फुल स्टॉप, हज़रत आदम। देखिए ये उर्दू सही नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि अब इसने शुरू में हे नहीं पढ़ा था। कहीं-कहीं टाइपिंग में ऐसा मसला आ सकता है कि जब आप टाइप कर रहे होंगे तो सम टाइम ऐसा इश्यू हो सकता है कि जो है वो आप लोगों को ये शुरू में कोई भी एक जो है वो लेटर पढ़कर ना बताए, चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हो या फिर आप उर्दू लिख रहे हो। उसके अलावा किसी भी किस्म की आप टाइपिंग कर रहे होंगे, हाँ, वो लिख रहा होगा, लेकिन हाँ, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप लिखें और ऐसा हो कि उसने वो की प्रेस ना की हो। अब जैसे कि अगर मैं कुछ टाइप कर रही हूँ यहाँ पे ASSALA, 1 मिनट, डी गलत हो गया, LAMU सलाम। ठीक है, ये इसने पूरा पढ़ लिया। अब जैसे कि हमने अस्सलामुअलैकुम लिखा वो उसने पूरा पढ़ लिया इंग्लिश में। अब बात ये है कि अगर हम बीच में हमारे पास कोई एल मिस हो जाए या एम मिस हो जाए सलामों का, तो वहाँ पे ये होगा कि ये गलत पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या हम कोई अपनी किताब लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले अपनी पूरी फाइल को जो है वो चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से कि जो है वो आया हमारी किताब सही तरीके से टाइप हुई है या हमारी किताब सही तरीके से टाइप नहीं हुई है। इसीलिए एडिटिंग और प्रूफिंग पूरी किताब लिखने के बाद बेहद ज़रूरी होती है। अच्छा जी, अब हानिया आप मुझे ये बताएँ कि 6 कीज़ के ज़रिए क्या आप कोई पैराग्राफ टाइप कर सकती हैं अभी फ़िलहाल? जी कर सकती अगर मैं कुछ जुमले कहूँ तो आप लिख सकती हैं? हूँ। जी। लिखें, मेमूना इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, लिखें यहाँ पे। मेमूना इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। जी, चलिए मेमूना आप अपने अपने नाम की स्पेलिंग बताएँ। MEMOONA। ओके, MEMOOMA। कॉन्ट्रैक्शन में लिखनी है ऐसे ही? विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन पे हम बाद में जाएँगे। लिख दिया। ओके, गुड। अब रीड करें इसे पैरों से। क्या वो सही पढ़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सही पढ़ा। हुँ।
अच्छा मेरा घर में मेमूना इज माय बेस्ट फ्रेंड जो है ऊपर चला गया वो। कोई बात नहीं। मेमूना, अब आप सेंटेंस तैयार करें, कोई भी जो है वो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है या वैसे आप लिखना चाहें, तो कोई भी एक इंग्लिश का सेंटेंस आप लिख के दिखाएँ 6 कीज़ के ज़रिए। मैम मेरे लैपटॉप को नज़र लग गई है। ओहो! क्या हुआ? ऑफ हो गया? ऑफ हो गया। चार्जिंग चली गई होगी। ओके, कोई बात नहीं। आप सेंटेंस बताएँ, हानिया लिखेंगी। इस तरह हानिया की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आप कल अपना लैपटॉप चार्ज कर लीजिएगा, सो फिर हम कर लेंगे। चलें भई, सेंटेंस बताएँ। गिव मी अ कॉफी कप। ओके, लिखिए भई। और कोई भी स्पेलिंग का इश्यू हो पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। हंसा, आप भी सोच के रखें जब तक सेंटेंस कोई भी, और अतिया आप भी सोचें। जी मैंने लिख लिया। आई एम अ क्रिएटिव राइटर। चलिए लिखती हूँ। क्रिएटिव राइटर की स्पेलिंग बता दीजिए। क्रिएटिव की CR, जी आप बता दें। CR EA EATIVE। TI। WR। जी मैंने लिख लिया। शाबाश। अच्छा अतिया, आप बताइएगा अपना सेंटेंस। वी आर अ गुड फ्रेंड। वी आर अ गुड गुड फ्रेंड। फ्रेंड्स। ओके। ये आसान है। आर आ ओके। सर, आप इसमें सेंटेंस ऐड करना पसंद करेंगे? नहीं काफ़ी है, पूरा ऐसे हो गया। बता दीजिए। नहीं काफ़ी। अच्छा ठीक है। ओके जी। नाउ फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास था मैमूना का। ये हानिया का, ये मैमूना का, ये हंसा का, ये अतिया का। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये चेक करें कि कितने टाइम में जो है वो आनिया ने ये टाइप किया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हम सब यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी बात अगर ऐसी हो जाए जो सिखाने में हो बेहतर, लेकिन कहने पे अगर दिल को लग जाए, तो उसको दिल पर असल में नहीं लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि हम सब यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। अगर कोई गलती मुझसे होगी तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है कि मैं सिखा रही हूँ तो मैं बहुत बड़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग में से बहुत से ऐसे हैं जो मुझसे भी बड़े हैं। अच्छा, जब आप टाइपिंग करें तो आप टाइम देख लें। मतलब अभी तो हम सब सीख रहे हैं ना, तो सीखते वक़्त जो है वो हम लोग देख लें कि हम कितने टाइम में जो है वो एक जुमला टाइप कर रहे हैं। जैसे कि अभी हानिया ने लिखा। अब हानिया, आप क्या करें कि जब आप फ्री हो ना, तो फ्री टाइम में आप अपना लैपटॉप लेके बैठ जाएँ। कोई एक एसे अपने ऊपर ही एसे लिख लें। आई एम गर्ल, माय नेम इज़ हानिया, आई लाइक मैंगो, आई लाइक ग्रीन कलर, माय सिस्टर लाइक्स मैंगो, मेरी बहन को मैंगो पसंद है। मतलब इस तरह ना पूरा एक ऐसे बना के आप लिख सकती हैं। आई एम स्टडिंग इन, जो भी आप पढ़ रही हैं। तो इस तरीके से ना आप लिखें। और मैमूना आप भी। तो आप लोग सब इस पे जो है ना वो टाइपिंग करें। अतिया, हंसा, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उससे ये होगा कि आपकी टाइपिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो
स्किल्स भी बेहतर होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में स्पेलिंग्स भी अच्छी होंगी। वो आपने सुना तो होगा कि फन विद टैब एबिलिटी लोग ज़्यादा शौक से यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसपे ज़्यादातर टाइपिंग की चीज़ें होती हैं। तो लोग उसको ना सिर्फ़ खेलते हैं बल्कि वहाँ पे चीज़ें टाइप वग़ैरह करके अपनी स्पेलिंग दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरा इंग्लिश उस पे बना हुआ है। यू नो सफ़ान? आप लोगों ने भी तो खेला हाँ होगा जी, हाँ जी, कभी ना? मैंने यूज़ किया है। आप लोगों ने फन विद टैब एबिलिटी यूज़ किया है? मैमूना, अतिया, हंसा जी मैम, और मैंने किया हुआ है। हानिया किया हुआ है ना? नहीं, नहीं मैंने नहीं की, मैंने डायरेक्ट वर्ड पे ही की है टाइपिंग। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो ये है कि वो एक तरह से गेम भी है और नॉलेजेबल भी है। हानिया ये बताएँ, कोई क्वेश्चन है? मैमूना आपका कोई क्वेश्चन? अतिया आपका कोई क्वेश्चन? हंसा आपको कुछ पूछना है तो आप भी बता दो। मैडम मेरा एक क्वेश्चन अच्छा, है मैडम, मैंने ये एक जो चीज़ पूछनी थी आपसे। जी पूछ लें आप पहले। पहले आप पूछिए। मैडम जी मेरा ये अतिया, क्वेश्चन है, ये जस्ट इंग्लिश ही टाइप करता है, जैसे अब आपने हजरत लिखा, ये नहीं बोला तो टाइप हजरत तो वो नहीं सब बोला। कुछ करेगा, बस पढ़ेगा इंग्लिश। अच्छा अच्छा, सही। जैसे यूं ऐसे नहीं पढ़ेगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ेगा, ये वो WH जैसे आपने कहा वो वर्ड पढ़ेगा, तो हमें यानी कि माइंड में अपने कॉन्ट्रैक्शन को रखना होगा कि ये इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसा ही है। हाँ, सही। मैडम इसका प्रिंट ले सकते हैं, जैसे इंक प्रिंट में बुक्स, जैसे ये जैसे बुक्स होती हैं, जैसे इम्बोल्ड हुए वर्ड्स, ये जैसे ब्रेल बुक्स होती हैं, तो ये क्या कोई इसका है यानी कि कोई प्रिंटर या कोई स्कैनर या कोई इस किस्म की कोई चीज़ जिससे ये ब्रेल बुक जैसे निकल आए तो निकल आती है, या जस्ट ये बस इसी पे रीड हो सकता है कंप्यूटर वगैरह पे? आपने देखा होगा कि जो हमारी नॉर्मल पर्सन्स की शॉप्स होती हैं प्रिंट आउट की, वहाँ की एक मशीन होती है जो कि छोटी तो खैर नहीं होती, लेकिन होती लैपटॉप से थोड़ी बड़ी है। एक हमारी ब्रेल की मशीन होती है जिसे हम कहते हैं एम्बॉसर। मैं इंशाल्लाह उसकी आवाज़ भी आप लोगों को सुनवाऊंगी, मेरे पास एक वीडियो है। सो उसमें ये होता है कि आप उसमें पेपर्स लगाते हो और अपने लैपटॉप से उस मशीन को अटैच करते हो। उसके दीगर ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके, मतलब छोटे-छोटे टूल्स को इंस्टॉल करके उसे कंबाइन करते हो लैपटॉप से, और कंबाइन होने के बाद फिर आप एक कमांड के ज़रिए उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बशर्ते कि आपके पास डक्सबरी तो है, वो मशीन भी होनी चाहिए। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप अपनी लिखी हुई फाइल कहीं पे दे के उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। उसे हम कहते हैं एम्बॉसर। सही। तो वो यानी कि जस्ट वर्ड हम उन्हें रीड कर सकते हैं, जैसे फिंगर टिप्स के ज़रिए हम रीड करते हैं, तो उस तरह से ब्रेल को रीड करेंगे, वो जो प्रिंट बिल्कुल, जब निकलेगा। प्रिंट निकल के आपको आपकी किताब मिल जाएगी, तो फिर आप पढ़ सकते हैं। सही सही सही। ओके जी, क्या नाम है आपका? हानिया सवाल करें। आप कुछ कह रही थी। मैं कह रही हानिया, थी, जी। मुझे ये पूछना था आपसे। मैं ये कह रही थी कि ये जॉस के साथ तो डक्सबरी चलता है, लेकिन क्या जॉस के बगैर भी नॉर्मल पर्सन भी इसे इसी तरह यूज़ कर लेते हैं? जी, वो भी कर सकते हैं, बस उन्हें ब्रेल आनी चाहिए। मेरा मसला ये है कि मैं पार्शियल हूँ और मैं अभी जॉस की तरफ मैंने मूव किया है, कुछ अर्सा हुआ है, मुझे अभी सही से नहीं आता, इसलिए मैंने पूछा था, लेकिन अब ये है कि मैं जॉस के साथ ही सीखूं। हंसा, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपके पास आँखें हैं, मेरे पास भी थी कभी, तो अब मेरी लेफ्ट आइज़ की रोशनी बिल्कुल जा चुकी है, जो है राइट की है। मैं आप लोगों से सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि देखें, जो है ना, वो हमारे लिए बाइस नेमत है। देखें, जिनकी नहीं है, आई एम सॉरी सर सफ़ान, इनकी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे बहुत होंगे यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल है, बेशक वो हमसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन एक चीज़ का होना और उसे जानबूझ के खो देना, तो फिर वो तो एक तरह से देखें बेवकूफ़ी होगी ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मैंने अगर खोई, तो अपनी बेवकूफ़ी से खोई, करीब से कंप्यूटर यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना, टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन साइटेड में यूज़ करना। तो खुदारा आप
जॉस की तरफ आएँ, देखें, कोई बात नहीं, आपको सीखने में टाइम लगेगा, कोई मसला नहीं है, आप मुझसे सीखें, इनसे सीखें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें, डिपेंड ओनली जॉस। जो आँखें हैं, उनको बचा कर रखें, क्योंकि ये जो श्वाएँ होती हैं, ये हम तमाम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है ना? सो हाँ। प्लीज़ जो भी टोटली ब्लाइंड है, वो मेरी बात को बुरा ना मनाए। बात दरअसल ये है कि जब मैं भी आँखें बंद करके तसव्वुर करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही कोई उस दर्जे से सोचती हूँ आप लोगों के बारे में। मैं बस इतना सोचती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और आप सब, मैं कहती हूँ, हमसे बेहतर हैं। क्यों हंसा? मैं सही कह रही हूँ ना? है ना भई कारकर्दगी इंसानों में? हमसे ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव भी हैं और काम बिल्कुल भी कर सही कह सकते रही हैं। हमें बस अपनी सोसाइटी को मोटिवेट करना है। सो हैं। हाँ। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप जॉस के थ्रू आउट यूज़ करें। और अच्छा जी, किसका सवाल था और मज़ीद? बाकी जॉस में आपको जो भी हेल्प चाहिए या कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकती हैं, कमांड्स चाहिए, वो भी मिल जाएँगी। ठीक है ना? कोशिश ठीक है, करें मैं कि ज़रूर जॉस के हेल्प ज़रिए लूँगी यूज़ आपसे करें। और इंशाल्लाह ठीक है? प्रॉपर सीखूँगी पेपर के बाद। इंशाल्लाह। मैमूना, आपका कोई सवाल है? मैम, बस मैंने एक छोटी सी चीज़ कंफर्म करनी थी कि कल जैसा आप बता रही थी ना कि ब्रेल जो लिखा आता है, जैसे प्रिंट डॉक्यूमेंट का लिखा आता है तो साइडेड बंदे को नज़र आ जाता है, तो इसी तरह ब्रेल डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी लिखा हुआ आता है, तो वो आपने बताया था कि राइट कॉर्नर पे लिखा आता है, तो वो पूरा लिखा आता है या सिर्फ लास्ट लाइन जो है वही लिखी आती है, और वो क्या वो मतलब इसी तरह लिखी आती है जिसमें प्रिंट में, या सिंपल बस डॉट्स साइडेड बंदे को नज़र आ रहे होते हैं कि ये ब्रेल डॉट्स हैं? जैसे कि हमारे पास राइटिंग फ्रेम है, 25 लाइनों 27 लाइनों की। हाँ, तो उसमें ये होता है कि हम जब अपना पेपर लिख लेते हैं, तो हम उसको ऊपर से यूज़ कर रहे होते हैं। अब 1 लाइन है, 40 सेल्स हैं। अब ऊपर लैपटॉप में ये होता है कि 1 लाइन लिखी हुई होती है, उससे थोड़ा-सा आगे जो है वो उसकी साइडेड में लाइन लिखी हुई होती है। इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह ना थोड़ा-थोड़ा सा साइडेड में उसने हाइलाइट किया हुआ होता है। मुकम्मल नहीं बताता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हाइलाइट किया हुआ होता है उसने। जी मैमूना, क्लियर है? जी मैम, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या वो डॉट्स नज़र आते हैं या वो लिखा हुआ ही नज़र आता है साइटेड में? यानी अगर हम किसी साइटेड बंदे को बताना चाह रही हूँ कि हमारी ब्रेल के डॉट्स इस टाइप के होते हैं, तो क्या हम डक्सबरी को तो ओपन हम उन्हें करेंगे तो दिखाएँगे कि ये देखें, मैंने जो है वो ये जुमला लिखा है, और साइड में नॉर्मली वो लिखा हुआ भी आ रहा है, और जो है वो नॉर्मली लिखा हुआ आ रहा है, देन मैंने आगे जो टाइप किया है, वो सब भी शो हो रहा है। तो वो डॉट डॉट टाइप हो रहे होंगे, वो देख सकेंगे बिल्कुल स्क्रीन पे, जो भी आउटसाइडर होंगे। जी हानिया, आप सवाल करें। मेरा क्वेश्चन है कि एनवीडिया में जब हम उर्दू टाइपिंग करते हैं और अगर कभी हम इसको इसे डक्सबरी में ट्रांसलेट करना चाहें, तो एनवीडिया ही सपोर्ट करेगा? हाँ जी भाई, एनवीडिया के टीचर साहब सर सफाना आ जाएँ। मैं एनवीडिया की यूज़र हूँ, बट ये ज़्यादा है। जी सर। ओके, एनवीडिए का ये है कि एनवीडिए डक्सबरी पे चलता तो है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं बताता, जैसे 6 की ऑन 6 की ऑफ, वो सब चीज़ें आपको नहीं बताएगा। क्या बाकी वो आप उर्दू उर्दू वगैरह लिख के टाइपिंग उसको सपोर्ट कॉपी, करता है? एनवीडिए टाइपिंग वगैरह तो सपोर्ट करते हैं सारी, लेकिन जस्ट वो आपको 6 की ऑन ऑफ नहीं बताएगा। तो आपको ये नहीं पता कि F2 प्रेस करके आप 6 की में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, आपको चेक करना पड़ेगा बाकायदा लिख लिख के। जी, वो अल्फ़ाबेट कीबोर्ड से भी नहीं पढ़ता ना वो, कुछ भी नहीं पढ़ेगा डक्सबरी। नहीं, वो अल्फ़ाबेट्स तो रीड कर लेगा, उसमें मसला नहीं है। स्पीक टाइप कैरेक्टर्स और वर्ड्स को ऑन कर दें तो ईज़ी हो जाता है, फिर रीड तो करेगा। ओके जी, हानिया, आपको समझ आ गया? डक्सबरी को एनवीडिया वो काफ़ी सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए हम उसके लिए जॉस को यूज़ करते हैं, और कोई बात नहीं है, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा, हम उसकी प्रूफिंग कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट मैं तो इसी तरह लिखती हूँ किताबें। होप सो आप भी परफेक्ट हो जाएँगे, कोई मुश्किल की बात नहीं है।